मतलब क्या था, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, और वो करना पॉसिबल तब था जब सारे के सारे टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन मतलब क्या आपका हो। लेकिन यहाँ पे वैसा मतलब क्या आपका नहीं है। जब वैसा नहीं होता तो देखना पड़ता है कि ग्रुपिंग से पॉसिबल है या नहीं है, और ग्रुपिंग से अगर पॉसिबल तो ग्रुपिंग से मतलब क्या करना पड़ता है, फैक्टराइज करना पड़ता है। आया बात समझना। तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म को देखते हैं और सेकंड टर्म को देखते हैं, दोनों बी कॉमन है। और यहाँ पे हम मतलब क्या सर आपका थर्ड टर्म को देखते हैं और फोर्थ टर्म को देखते हैं, दोनों में मतलब क्या एक्स कॉमन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑलरेडी मतलब क्या ग्रुपिंग करके वो दे दिया है, तो हम लोग बस साथ में लिख देंगे ए बी प्लस मतलब क्या सर आपका बी सी, ठीक है। और फिर लिखा मतलब क्या सर आपका ए एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका सी एक्स। अब दोनों में से क्या निकाले सर आपका बी को निकाल दिए, तो मतलब यहाँ बचा मतलब क्या सर आपका ए प्लस सी, और दोनों में से एक्स को निकाल दिए तो ये मतलब क्या बचा सर आपका, सॉरी एक्स को निकाल दिए तो बचा मतलब क्या सर आपका ए प्लस सी। अब दो टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है, दोनों में कॉमन क्या है सर आपका ए प्लस सी। अब दोनों टर्म में से ए प्लस सी को बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका बी प्लस एक्स। एज सिंपल एज दैट। कितना आसान था, कितना ठीक था। अब आ जाओ, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3x है, और यहाँ पे x है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 है। तो क्या करना बेहतर होगा, जैसा है वैसे ही कर दो काम, कोई बात नहीं है। ये दोनों में से x को हम बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा सर आपका x प्लस फर्स्ट टाइम में से x बचा, सेकंड टाइम में से बचा मतलब क्या 3। आप क्या करेंगे, या तो 1 निकालेंगे। हाँ तो 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों में कॉमन क्या है सर आपका एक्स प्लस 3 है। तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों में से एक्स प्लस 3 कॉमन बाहर निकालेंगे तो बचेगा मतलब क्या सर आपका एक्स प्लस 1। एज सिंपल एज दैट, है ना। अब यहाँ पे देखो 6a भी है, माइनस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 12ac है, और यहाँ पे माइनस मतलब क्या सर आपका bc है। तो c वाला टर्म पास पास है, तो ठीक है, ग्रुपिंग ठीक है। ग्रुपिंग को मतलब रीअरेंज करना मतलब क्या आपका नहीं पड़ेगा, क्या 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 करना पड़ता है, ग्रुपिंग को रीअरेंज भी करना पड़ता है। लेकिन देखते हैं राइट होता है या रॉन्ग होता है, ठीक है। अब दोनों में बताओ क्या कॉमन है, बी कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से बी निकाले तो बचा मतलब क्या सर 6 है, और सेकंड टर्म में से मतलब क्या सर आपका बी को निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका ओनली नेगेटिव बी। अभी तक ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन है सर आपका, नंबर के हिसाब से मतलब क्या सर आपका 2 कॉमन है, और वेरिएबल के हिसाब से क्या कॉमन है सर आपका सी कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से मतलब क्या सर आपका 2c को निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका 6 है, और सेकंड टर्म में से मतलब क्या 2c को निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव b। फिर दो टर्म आया और दोनों में कॉमन क्या सर आपका 6a माइनस बी। तो अगर फर्स्ट टर्म में से मतलब क्या सर आपका 6a माइनस बी को हम बाहर निकालें तो बचा मतलब क्या सर आपका b, और सेकंड टर्म में से मतलब क्या सर आपका 6a माइनस बी को हम बाहर निकालें तो मतलब बचा मतलब क्या सर पॉजिटिव c। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। और फिर यहाँ पे आते हैं, अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, बी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव कॉमन है, तो अभी भी लगता है कि क्या सर आपका ग्रुपिंग मतलब क्या सर आपका ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, सॉरी ठीक है ग्रुपिंग, क्या नो ग्रुपिंग इज नॉट राइट, क्योंकि ए स्क्वायर के साथ एक मतलब क्या सर आपका ये होना चाहिए। तो ए स्क्वायर के साथ नेगेटिव ए को रखा, तो उसके बाद नेगेटिव ए बी को अपनी जगह में रहने दिया और बी को मतलब क्या वहाँ भेज दिया। थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। तो दोनों में कॉमन क्या है, ए। तो फर्स्ट टर्म में से निकाला तो ए बचा, सेकंड टर्म में से निकाला बचा मतलब क्या था आपका नेगेटिव 1। अब दोनों में कॉमन क्या है सर आपका बी, ठीक है ना। कौन सा बी, नेगेटिव बी ना पॉजिटिव बी, नेगेटिव बी निकालेंगे तो पॉजिटिव बचेगा। तो नेगेटिव बी फर्स्ट टर्म में कौन बाहर निकाले तो क्या बचा सर आपका ए, और नेगेटिव बी सेकंड टर्म में कौन बाहर निकाले तो क्या बचा सर आपका नेगेटिव 1। ये ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है सर आपका ए माइनस 1। अब फर्स्ट टर्म में से ए माइनस 1 बाहर निकालें तो बचा मतलब क्या सर आपका ए, सेकंड टर्म में से निकाल तो बचा मतलब क्या सर आपका माइनस बी। चलिए ठीक है, हो गया काम खत्म। तो ये था मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन बाय मतलब क्या सर आपका ग्रुपिंग, है ना। इसको भी अलग कर